बौद्ध धर्म को छुआछात का मूल कारण मानना। 1870 के बाद से ही प्रत्येक 10 वर्षों के अंतर पर जनगणना आयुक्त भारत की जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। रिपोर्ट में भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जीवन पर सूचना का इतना समृद्ध भंडार होता है जितना कहीं और नहीं मिलता। 1910 की जनगणना से पहले जनगणना आयुक्त ने एक कॉलम जोड़ा था जिसे धार्मिक आबादी कहा जाता था। इस शीर्षक इस शीर्षक के अंतर्गत आबादी को पहला मुसलमान, दूसरा हिंदू, तीसरा ईसाई के रूप में दिखाया जाता था। साल 1910 में जनगणना की जो रिपोर्ट आई उसने पहले की परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। पहली बार इसने हिंदुओं को 3 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। पहला हिंदू, दूसरा जीववादी और जनजाति तथा तीसरा दलित वर्ग या छूत। ये नया वर्गीकरण उसी समय से चला आ रहा है। पिछले जनगणना आयुक्तों के तौर तरीके में ये जो बदलाव किया उससे 3 प्रश्न खड़े किए। पहला ये कि आखिर क्यों कमिश्नर ने 1910 की जनगणना में इस नए वर्गीकरण की शुरुआत की। दूसरा ये कि इस वर्गीकरण को आधार बनाने का पैमाना क्या था, और तीसरा ये कि ऐसी कौन सी परंपराएं शुरू हो गई थीं कि जैसा ऊपर बताया गया है उसके अनुसार हिंदुओं का बंटवारा 3 अलग अलग वर्गों में किए जाने को सही ठहराया गया। पहले प्रश्न का उत्तर उस संबोधन में मिल जाएगा जो साल 1909 में मुस्लिम समुदाय ने आगा खां के नेतृत्व में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग पर्याप्त प्रतिनिधित्व मांगा था। उस संबोधन का हिस्सा कुछ इस तरह था। साल 1901 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा या महामहिम के भारतीय उपनिवेश की कुल आबादी का 1/5 और 1/4 के बीच है, और जीववादी तथा अन्य छोटे धर्मों के अंतर्गत दिए गए असभ्य समुदाय के हिस्सों के साथ ही उन दूसरे वर्गों की संख्या को घटाया जाता है जिन्हें आमतौर पर हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जबकि सच कहें तो वो हिंदू बिल्कुल भी नहीं है। तो हिंदू बहुसंख्यकों की तुलना में मुसलमानों का अनुपात काफी बढ़ जाता है। इस कारण हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया या सीमित किया जाता है जो अपने आप में ही रूस के सिवाय किसी फर्स्ट क्लास यूरोपीय शक्ति की कुल आबादी से अधिक संख्या में है, तो देश में पर्याप्त पहचान का उसका दावा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में न्यायसंगत होगा। बेशक महामहिम की अनुमति से हम एक कदम और आगे जाकर ये अपील करते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में मुस्लिम समुदाय को दी जाने वाली स्थिति और अन्य सभी प्रकार से उनकी हैसियत और प्रभाव में किए जाने वाला बदलाव न केवल उनकी संख्या के अनुसार होना चाहिए बल्कि उनके राजनीतिक महत्व और उनके योगदान के मूल्य के अनुसार भी होना चाहिए जो वे इस साम्राज्य की रक्षा के लिए करते हैं। और हमें यह आशा भी है कि महामहिम इस संबंध में उस स्थिति पर विचार करने की कृपा करेंगे जिसमें वो अब से 100 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले थे, और जिस तरह की परंपराएं अब भी स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग से मिटी नहीं है। इटैलिक्स में जो हिस्सा दिया गया है उसका एक खास महत्व है। संबोधन में इसे एक मकसद से शामिल किया गया था ताकि ये बताया जाए कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की संख्या की जब तुलना की जाए तो जीववादियों, जनजातियों और अछूतों की आबादी को उससे बाहर कर दिया जाए। तो 1910 में जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं का ये जो नया वर्गीकरण अपनाया था उसका कारण मुस्लिम समुदाय की ओर से बढ़े हुए पैमाने पर अलग प्रतिनिधित्व की इसी मांग में छिपा है। किसी भी सूरत में हिंदुओं ने इस मांग को इस रूप में देखा जो दिलचस्प है। और फिर पहला प्रश्न कि जनगणना आयुक्त ने वर्गीकरण की पुरानी प्रणाली को क्यों बदला, दूसरे प्रश्न से कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जानना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के विभिन्न वर्गों को अलग अलग करने के लिए इस आधार को अपनाया कि पहला जो 100% हिंदू थे और दूसरा जो नहीं थे। इस प्रकार अलग करने के लिए जनगणना आयुक्त ने जो आधार अपनाया वो उस सर्कुलर में मिलता है जिसे जनगणना आयुक्त ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन 2 वर्गों की अलग अलग पहचान के लिए कुछ जांच तय की थी। ऐसे लोग जो 100% हिंदू नहीं थे उनमें वो जातियां और जनजातियां थीं। पहली, जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती। दूसरा, जो किसी ब्राह्मण या मान्यता प्राप्त हिंदू गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं करती।
तीसरा, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानती। चौथा, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करती। पांचवा, जिन्हें अच्छे ब्राह्मण परिवार के पुजारी के रूप में सेवा नहीं देते। छठा, जिनका एक भी ब्राह्मण पुजारी नहीं होता। सातवां, जिन्हें हिंदू मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। आठवां, जो कि छूने या कुछ दूरी से अपवित्र कर देती हैं। नौवां, जो अपने मृत लोगों को दफनाते हैं। 10वां, गौमांस खाते हैं और गाय को पवित्र नहीं मानते। जांच के इन 10 पैमानों में से कुछ हिंदुओं को जीववादियों और जनजातियों से अलग करते हैं, अन्य सभी हिंदुओं को अछूतों से अलग करते हैं। 2, 5, 6, 7 और 10 अछूतों को हिंदुओं से अलग करते हैं। हमारा ध्यान मुख्य रूप से इन पर ही है। तो स्पष्टता के लिए इन जांचों को बांट देना और उन पर अलग अलग विचार करना सही होगा। इस अध्याय में हम केवल 2, 5 और 6 की ही बात करेंगे। जांच 2, 5 और 6 से जुड़े प्रश्नों पर जनगणना आयुक्त के जो उत्तर मिले वो बताते हैं कि एक, अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र प्राप्त नहीं करते। दूसरा, कि अच्छे ब्राह्मण अछूतों को अपनी सेवा बिल्कुल भी नहीं देते। और तीसरा, कि अछूतों के अपने ही पुजारी होते हैं जो उनके भीतर से तैयार किए जाते हैं। इन बातों पर सारे प्रांतों के जनगणना आयुक्त एक मत थे। 3 प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से जनगणना आयुक्त ने इसका एहसास ही नहीं किया। ऐसा इसलिए कि अपनी पूछताछ में वो ये तक नहीं कह पाई कि ताकि पता लग सके कि क्यों अछूत ब्राह्मणों से मंत्र नहीं लेते थे, क्यों ब्राह्मण अछूतों को परिवार के पुजारी के रूप में अपनी सेवा नहीं देते थे, क्यों अछूत अपने ही पुजारियों को पसंद करते हैं। इन सारी बातों में जो क्यों का पहलू है वो इन सारी बातों से कहीं अधिक जरूरी है। इन बातों के क्यों की पड़ताल जरूर होनी चाहिए। ऐसा इस कारण क्योंकि इनके पीछे ही छुआछूत के मूल संकेत छिपे हैं। इस पड़ताल की शुरुआत करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि जनगणना आयुक्त की पूछताछ एक प्रकार से एक तरफा थी। वो दिखाते थे कि ब्राह्मण अछूतों से दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने इस तथ्य को सामने नहीं रखा कि अछूत भी ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद ये एक तथ्य है, लोगों को ये सोचने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ब्राह्मण अछूतों से श्रेष्ठ हैं और अछूत खुद को उससे हीन समझते हैं कि जब वो इस कथन को सुनेंगे कि अछूत ब्राह्मणों को अशुद्ध समझते हैं तो उन्हें काफी आश्चर्य होगा। हालांकि अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को देख समझ चुके कई लेखकों ने इस बात को कहा है। इस मुद्दे पर किसी भी शंका को दूर करने के लिए उनके लेखों से लिए गए उद्धरणों की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। इस बात पर अब्बे ड्यूविस ने गौर किया था, जो कहते हैं आज भी किसी सबसे नीच जाति के व्यक्ति को किसी गांव में ब्राह्मणों की गलियों से जाने की इजाजत नहीं है। भले ही शहरों में किसी ब्राह्मण के घर पास आने या गुजरने से उसे कोई रोक नहीं सकता या रोकता है। और जो अछूत हैं वो किसी भी हालत में किसी ब्राह्मण को अपनी परिचितियों अछूतों की झोपड़ियों से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें गहरा विश्वास होता है कि इससे वो तबाह हो जाएंगे। तंजौर जिले के गजेटियर के संपादक हेमिंगवे कहते हैं, ये जातियां तंजौर की पलायन और पल्लन या चिक्कलियन जातियां अपनी बस्तियों में किसी ब्राह्मण के प्रवेश का कड़ा विरोध करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। मैसूर के हासन जिले के होली ये लोगों के बारे में बताते हुए कैप्टन GSF मैकिंजी कहते हैं, प्रत्येक गांव की अपनी होली गिरी होती है जहां होलियर रहते हैं, जो पहले कृषि दास थे, और उन्हें गांव की सीमा के बाहर बसाया जाता है। मुझे लगा कि ऐसा इस कारण था क्योंकि उन्हें अपवित्र नस्ल का माना जाता था, जिनके स्पर्श से कोई अपवित्र हो सकता है। ब्राह्मण यही कारण बताते हैं और होलिया के हाथ से कुछ भी सीधे लेने से इनकार कर देते हैं। और इसके बावजूद ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि अगर वो होलीगिरी से बिना किसी छेड़छाड़ के गुजर गए तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। होलियर इसका कड़ा विरोध करते हैं और अगर कोई ब्राह्मण उनकी बस्ती में घुसने का प्रयास करता है तो उसे चप्पल से पीटते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में तो पीट पीट कर मार दिया करते थे। दूसरी जातियों के लोग उनके दरवाजे तक आ सकते हैं लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये होलियरों के लिए शुभ होगा। अगर गलती से कोई व्यक्ति घर में प्रवेश कर गया तो घर का मालिक घुस आए व्यक्ति के कपड़े फाड़ देता है, उसके कोने में थोड़ा नमक बांध देता है और उसे बाहर निकाल देता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घुसपैठे का सौभाग्य निष्फल हो जाएगा और घर के मालिक पर जो विपदा आने वाली होगी वो बिटल जाएगी। अब इस अजीब घटना की व्याख्या कैसे की जाए? व्याख्या परिस्थिति के अनुकूल भी होनी चाहिए, जैसे परिस्थिति शुरुआत में थी, यानी जब अछूत अछूत नहीं थे बल्कि मात्रहीन व्यक्ति थे। हमें तो ये पूछना ही चाहिए कि क्यों ब्राह्मणहीन व्यक्तियों के धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ कराने से इनकार कर देते थे। क्या मामला ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने से इनकार करने का है, या ये है कि हीन व्यक्ति उन्हें आमंत्रित करने से मना कर देते थे? क्यों ब्राह्मण हीन व्यक्तियों को अशुद्ध समझते थे? इस नापसंदगी की वजह क्या थी? इस नापसंदगी की व्याख्या का एक अनुमान के आधार पर की जा सकती है। अनुमान ये है कि वो हीन व्यक्ति बौद्ध थे और इस कारण ही वो ये ना तो ब्राह्मणों को आदर योग्य मानते थे, ना ही उन्हें अपने पुजारी के रूप में रखते थे और उन्हें शुद्ध मानते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण हीन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बौद्ध थे और उनके विरुद्ध अपमान और घृणा की शिक्षा दिया करते थे।
जिसका परिणाम ये हुआ कि हीन लोगों को अछूत माना जाने लगा। हमारे पास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि हीन व्यक्ति बौद्ध थे। देखा जाए तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब अधिकांश हिंदू बौद्ध थे, हम मान सकते हैं कि वो बौद्ध ही थे। ये भी मान सकते हैं कि हिंदुओं के मन में बौद्ध लोगों के खिलाफ घृणा और नापसंदगी की गहरी भावना थी, और इसके प्रमाण है कि ब्राह्मणों के कारण ही ऐसी भावना पैदा हुई थी। अपने प्रायश्चित मयूख में नीलकांत मनु की एक उक्ति को उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी बौद्ध को या पाशुपत लोकायक नास्तिक और महापातकी के फूल को छू लेता है तो उसे स्नान और अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। उनकी स्मृति में भी इस सिद्धांत का उपदेश दिया गया है। वृद्ध हरित और भी आगे जाता है और बौद्ध मंदिर में प्रवेश को एक ऐसा पाप बताता है जिसके बाद अशुद्धि को दूर करने के लिए पवित्र करने वाला स्नान जरूरी हो जाता है। बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध ये घृणा और अपमान की भावना कितनी व्यापक हो चुकी थी, ये संस्कृत नाटकों में दिखाए जाने वाले दृश्यों में देखा जा सकता है। बौद्ध लोगों के प्रति इस प्रकार के रवैये का सबसे बड़ा उदाहरण मृच्छकटिका में मिलता है। उस नाटक के 7वें भाग में मुख्य कलाकार चारुदत्त और उसके मित्र मैत्रेयी को शहर के बाहर वाटिका में वसंत सेना की प्रतीक्षा करते दिखाया गया है। वो नहीं आती और चारुदत्त वाटिका से चले जाने का फैसला करता है। वहां से जाते समय वो संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसे देखकर चारुदत्त कहता है, मित्र मैत्रेय, मेरा वसंत सेना से मिलने को जी कर रहा है, चलो हम चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, ओह कैसी अशुभ चीज दिख गई, एक बौद्ध भिक्षुक हमारी ओर आ रहा है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है, चलो उसे इस रास्ते से आने दो, हम दूसरे पथ से चले जाएंगे, और वो प्रस्थान करता है। और भाग 8 में भिक्षुक राजा के साले शाकार की वाटिका में है, जहाँ एक तालाब में वो अपने कपड़े धो रहा है। वीत के साथ सकर वहां आता है और उस भिक्षु को मार डालने की धमकी देता है। उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ बताती है। शाकार कहता है, रुको दुष्ट भिक्षु। भिक्षु कहते हैं, ओह राजा का साला कहाँ से आ गया? किसी भिक्षुक ने उसे नाराज कर दिया क्या? अब ये जिस भिक्षुक को देखता है उसे पीट देता है। शाकार कहता है, ठहरो, मैं अब तुम्हारा सिर वैसे ही तोड़ दूंगा जैसे कोई किसी मूली को किसी खल में कूट देता है। वित्त कहता है, मित्र, ऐसे भिक्षुक को पीटना सही नहीं जिसने भगवा वस्त्र पहना है और जिसका मोह इस संसार से भंग हो चुका है। भिक्षु कहता है, आप प्रसन्न हो, बैठिए भ्राता। शाकार कहता है, मित्र देखो, ये मुझे गाली दे रहा है। वीत कहता है, क्या कह रहा है? ये मुझे भ्राता कह रहा है, क्या मैं नाई हूँ? वीत कहता है, अरे वो तो बुद्ध के भक्त के रूप में तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शाकार कहता है, ये यहाँ क्यों आया है? भिक्षुक कहते हैं, कपड़े धोने के लिए। शाकार कहता है, तुम दुष्ट भिक्षुक हो, इस तालाब में तो स्वयं मैं भी स्नान नहीं करता, एक ही बार में मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। भारी पिटाई के बाद भिक्षुक को जाने दिया जाता है। हिंदू भीड़ के बीच एक बौद्ध भिक्षुक कैसे गिर जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और सब उससे बचते हैं। उसके प्रति घृणा का भाव इतना अधिक है कि लोग उस पथ को भी छोड़ देते हैं जिससे वो आ रहा होता है। विकर्षण इतना गहरा है कि किसी बौद्ध के आते ही हिंदू वहां से चला जाता है। बौद्ध भिक्षुक ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, उसे अंग भंग का दंड भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन बौद्ध भिक्षुक को बिना किसी पछतावे, बिना अपराध बोध के मारा पीटा जाता है, मानो ऐसा करना कोई गलत बात नहीं। यदि हम ये मान लें कि हीन लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणवाद जब बौद्ध धर्म पर विजयी हुआ तब उसे फिर से अपनाने की परवाह नहीं की, जबकि ब्राह्मणों ने तुरंत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो हमें दोनों को ही प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं। ये स्पष्ट है कि क्यों अछूत ब्राह्मणों को अशुभ मानते थे, उन्हें अपना पुजारी नहीं बनाते थे और अपने घरों में प्रवेश तक नहीं करने देते थे। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि क्यों हीन लोगों को अछूत माना जाने लगा। हीन लोग ब्राह्मणों से घृणा करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इस कारण हीन लोगों पर छुआछात लागू कर दिया क्योंकि वो बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। इस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि छुआछात की उत्पत्ति के कारणों में से एक वो घृणा और अपमान है जिसकी भावना ब्राह्मणों ने उन लोगों के विरुद्ध पैदा की जो बौद्ध थे। क्या बौद्ध धर्म के ब्राह्मणवाद के बीच की जो घृणा थी उसे ही हीन लोगों के छुत बनाए जाने का एकमात्र कारण माना जा सकता है? बेशक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण घृणा और अपमान की जैसी बातें कहते थे, उनके निशाने पर आमतौर पर बौद्ध होते थे, न कि विशेष रूप से हीन लोग। क्योंकि छुआछात के शिकार सिर्फ हीन लोग थे, इसलिए स्पष्ट है कि अन्य परिस्थितियों में भी थे जिन्होंने छुआछात को उनके साथ जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। वो कौन सी परिस्थितियां थी, अब हमें उनका पता लगाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। गौमांस के सेवन को छुआछात का मूल कारण मानना। अब हम जांच संख्या 10 को लेते हैं जिसकी चर्चा जनगणना आयुक्त की ओर से जारी सर्कुलर में है और जिसका जिक्र पूर्व के अध्याय में भी किया जा चुका है। ये जांच गौमांस खाने के संदर्भ में है। जनगणना से मिली जानकारी ये दिखाती है ऐसे समुदाय जो मृत गाय के मांस को खाते हैं उन्हें ही सामान्य रूप से अछूत समुदायों में रखा जाता है। हालांकि कोई भी हिंदू समुदाय चाहे वो कितना ही नीचा क्यों ना हो गौमांस को हाथ तक नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ ऐसा कोई भी समुदाय नहीं जो सच में अछूत है और उसका मृत गाय से कुछ ना कुछ लेना देना नहीं है। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, कुछ उसके चमड़े की और हड्डियों से सामान बनाते हैं।
जनगणना आयुक्त के सर्वे से ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि अछूत गौमांस खाते हैं। हालांकि ये प्रश्न है कि क्या गौमांस खाने का छुआछूत की उत्पत्ति से कोई संबंध है या ये अछूतों के आर्थिक जीवन की महज एक घटना है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हीन लोगों को अछूत माना जाने लगा क्योंकि वो गौमांस खाते थे? इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देने में हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी बातें जानते हैं, उसके हिसाब से कोई दूसरा उत्तर उसके अनुकूल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो अछूत हैं या उनके मुख्य समुदाय हैं, वो मृत गाय को खाते हैं और जो मृत गाय को खाते हैं, वो ही छुआछूत से कलंकित हैं, कोई अन्य समुदाय नहीं होता। छुआछूत और मृत गाय के उपयोग का परस्पर संबंध इतना ज़बरदस्त और करीबी है कि इसे ही छुआछूत का मूल मान लेने के सिद्धांत से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदुओं से अछूतों को कुछ अलग करता है तो वो है गौमांस खाना। हिंदुओं के बीच खाने से बड़ी वर्जना पर सरसरी निगाह डालने पर यह भी देखा जा सकता है कि दो खाने को लेकर दो वर्जनाएं विभाजन रेखाओं का काम करती हैं। एक वर्जना मांस खाने को लेकर है, ये हिंदुओं को शाकाहारियों और मांसाहारियों में बांटती है। दूसरी वर्जना गौमांस खाने को लेकर है, ये हिंदुओं को गौमांस खाने वाले और गौमांस नहीं खाने वालों में विभाजित करती है। छुआछूत की दृष्टि से पहली विभाजन रेखा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरी का है। ऐसा इस कारण क्योंकि ये स्पष्ट रूप से स्पर्शियों और अछूतों में भेद कर देता है। जो स्पर्श है वो चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, गौमांस खाने पर विरोध करना हो तो एक हो जाते हैं। इनके विरुद्ध वो अछूत हैं जो बिना किसी अपराध बोध के और स्वाभाविक रूप से आदत के अनुसार गौमांस खाते हैं। इस संदर्भ में ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिन्हें गौमांस खाने के नाम से ही घिन आने लगती है, वो गौमांस खाने वालों से अछूतों जैसा व्यवहार ही करेंगे। अब किसी प्रकार के कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है कि गौमांस खाना छुआछूत के बढ़ने का मुख्य कारण था या नहीं। इस नए सिद्धांत का समर्थन हिंदू शास्त्र भी करते हैं। वेद व्यास स्मृति में निम्नलिखित छंद हैं जो उन समुदायों के नाम बताता है जिन्हें अंत्यजों में शामिल किया जाता है और उनके शामिल किए जाने के कारण भी बताता है। जैसे कि 12 से 13 में चरमकार, भट्ट सैनिक, भील, रजक, धोबी, पुष्कर, नट, व्रात, मेड़, चांडाल, दास, स्वापाक और कोहलिका। इनके साथ ही अन्य जो गौमांस खाते हैं उन्हें अंत्यजों के रूप में माना जाता है। अंत्यजों के रूप में देखा जाए तो स्मृतिकार कभी ये नहीं बताते कि वो ऐसा ढोंग क्यों और किस आधार पर करते हैं। लेकिन ये मामला अपवाद है। ऐसा इस कारण क्योंकि वेद व्यास छुआछूत के कारण स्पष्ट करते हैं। ये उनका ये कहना है कि साथ ही अन्य जो गौमांस खाते हैं काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि स्मृतिकार जानते थे कि छुआछूत का मूल गौमांस खाने में ही छिपा है। वेद व्यास के इस सिद्धांत के वाक्य के बाद बहस को ये समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, ये सीधे विश्वस्त व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द हैं और बड़ी बात यह है कि ये तर्कसंगत भी है क्योंकि ये उन तथ्यों का हवाला देता है जिन्हें हम जानते हैं। छुआछूत की उत्पत्ति का पता लगाने के इस नए तरीके से छुआछूत की उत्पत्ति के दो स्रोतों के सामने ला के खड़ा कर दिया है। एक है तिरस्कार और अवमानना की आम धारणा जिसका प्रचार ब्राह्मणों ने उनके विरुद्ध किया जो बौद्ध थे, और दूसरी गौमांस खाने की आदत जिसके लिए इन लोगों पर उंगली उठाई जाती है। जैसा कि कहा गया है, इन लोगों पर छुआछूत का कलंक लगाने के लिए पहली परिस्थिति पर्याप्त नहीं थी। ब्राह्मणों की ओर से बौद्ध लोगों के खिलाफ तिरस्कार और अवमानना का जैसा प्रचार किया गया वो इतना आम था कि इसके निशाने पर सिर्फ हीन लोग ही नहीं बल्कि सारे बौद्ध आ गए। सिर्फ हीन लोग ही अछूत क्यों बने? इसका कारण यही है कि बौद्ध होने के साथ ही उन्होंने गौमांस खाने की अपनी आदत को बनाए रखा, जिससे ब्राह्मणों को अपनी नाराजगी की एक और वजह मिल गई, जिसने गाय के प्रति उनके नए नए प्रेम और आदर को अपने तार्किक परिणाम तक पहुंचा दिया। इस कारण हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हीन व्यक्ति इस कारण तिरस्कार और घृणा के पात्र थे कि वो बौद्ध थे और उनका गौमांस खाना उनके लिए अछूत होने का मुख्य कारण था। छुआछूत के कारण के रूप में गौमांस का ये सिद्धांत कई सवाल खड़े कर देता है। आलोचक निश्चित रूप से पूछते हैं, गौमांस खाने को लेकर हिंदुओं को जो घिन आती है उसका कारण क्या है? क्या हिंदू हमेशा से ही गौमांस खाने के खिलाफ थे? अगर नहीं तो इसके खिलाफ उनमें एक ऐसी घृणा क्यों पैदा हुई? क्या अछूत शुरुआत से ही गौमांस खाने के आदी थे? जब हिंदुओं ने इसे छोड़ दिया तो अछूतों ने गौमांस खाना क्यों नहीं छोड़ा? क्या अछूत हमेशा से ही अछूत थे? अगर किसी समय में अछूत गौमांस खाते थे और फिर अछूत नहीं थे तो आगे चलकर गौमांस खाने से छुआछूत कैसे बढ़ गया? अगर हिंदू गौमांस खाते थे तो उन्हें कब खाना छोड़ दिया था? अगर छुआछूत गौमांस खाने के खिलाफ हिंदुओं की घृणा से उपजा तो हिंदुओं ने जब गौमांस खाना छोड़ा था उसके बाद छुआछूत को आने में कितना समय लगा? इन प्रश्नों के उत्तर हर हाल में मिलने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर मिले बिना ये सिद्धांत संदेश में ही गिरा रहेगा। इसे तर्कसंगत माना जाएगा लेकिन निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को मानने और सामने लाने के कारण इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरा दायित्व बन जाता है। मैं निम्नलिखित शीर्षकों को रखना चाहूँगा। पहला, क्या हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे? दूसरा, हिंदुओं ने क्यों गौमांस खाना छोड़ दिया था? तीसरा, ब्राह्मण क्यों शाकाहारी बन गए थे? चौथा, गौमांस खाने के कारण छुआछूत क्यों बढ़ गया? और पांचवा, छुआछूत की शुरुआत कब? क्या हिंदू धर्म के लोग कभी गौमांस नहीं खाते थे? इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस खाया है, हर स्पर्श हिंदू चाहे वो ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण यही कहेगा कि नहीं, कभी नहीं। एक खास कारण से वो सही है। वर्षों से किसी भी हिंदू ने गौमांस नहीं खाया है। अगर स्पर्श हिंदू अपने उत्तर से ये बताना चाह रहा है तो इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ब्राह्मणों का कहना है कि हिंदुओं ने न केवल कभी गौमांस नहीं खाया बल्कि गाय को हमेशा से ही पवित्र माना और वो हमेशा से ही गौहत्या के
खिलाफ थे तो उनके विचार को स्वीकार करना असंभव हो गया। अब इस कथन का क्या प्रमाण है कि हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया और वो हमेशा से ही गौहत्या के विरुद्ध थे? ऋग्वेद के संदर्भ की 2 श्रृंखलाएं हैं जिन पर भरोसा जताया जाता है। इनमें से एक में गाय को अघन्य कहा गया है, वो है ऋग्वेद 1, 164, 27, 1.6, वी 82, 8, वी 11, 69, 71, 187। अघन्य का अर्थ है जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि गाय की हत्या पर पाबंदी थी और चूंकि धर्म के मामले में वेद का निर्णय ही अंतिम है, इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि आर्यों ने गायों की हत्या नहीं की होगी। गौमांस खाने की आशंका तो और भी कम हो जाती है। दूसरे कई संदर्भों में गाय को पवित्र कहा गया है। उनमें ऋग्वेद V1 28:1-8 और 8 101-15 शामिल हैं। इन छंदों में गाय को रुद्रों की माता, आदित्यों की बहन और शहद का केंद्र बताया गया है। इसी विषय पर एक और संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है जहां गाय को देवी कहा गया है। कुछ अन्य ब्राह्मणों और सूत्रों के कुछ हिस्सों का सहारा भी लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 2 हिस्से हैं जो पशु की बलि और गौमांस खाने से संबंधित है। उसी प्रकार अधर्व्यू उसे कक्ष में प्रवेश करने देता है। गाय का बैल किसी का भी मांस खाने नहीं देता है क्योंकि निसंदेह रूप से गाय और बैल पर ही इस धरती पर सब कुछ आश्रित है। देवताओं ने निश्चित रूप से यही कहा है, सब कुछ गाय और बैल पर ही निर्भर करता है और इस कारण यदि कोई बैल या गाय को खाता है तो वो सब कुछ खा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से उसे गाय और बैल को खाने मत दो। दूसरा अंश 1, 2, 3, 6 में है। इसमें कहा गया है कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए और इसके नैतिक आधार की बात भी कहता है। ऐसे ही कथन अपस्तंभ धर्मसूत्र में 1, 5, 17, 29 में मिलता है। अपस्तंभ सभी पर गौमांस खाने की पाबंदी लगा देता है। हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया, उस तर्क के समर्थन में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे प्रमाण से क्या निष्कर्ष निकालें? जहां तक ऋग्वेद के प्रमाण की बात है तो ये निष्कर्ष ग्रंथों को पढ़ने में गलती और उन्हें गलत रूप से समझने पर आधारित है। ऋग्वेद में गाय पर लागू किए गए अघन्य विशेषण का अर्थ है ऐसी गाय जो दूध देती है और इस कारण उसे मारा जाना सही नहीं है। ऋग्वेद में गाय को पूजा गया है, ये बात सही है, लेकिन गाय के प्रति आदर उसे पूजे जाने की उम्मीद तो भारतीय आर्यों जैसे किसी भी कृषि समुदाय से की जाती है। गाय की उपयोगिता के बावजूद उसने आर्यों को कभी अपने भोजन के उद्देश्य से गाय की हत्या करने से नहीं रोका। बेशक गाय की हत्या की जाती थी क्योंकि उसे पवित्र माना जाता था। जैसा कि केन ने कहा है, ऐसा नहीं है कि गाय वैदिक युग में पवित्र नहीं थी। पवित्रता के कारण ही वाचन सेई संहिता में कहा गया है कि गौमांस खाना चाहिए। ऋग्वैदिक युग के आर्यों ने भोजन के उद्देश्य से गायों की हत्या की और गौमांस खाया। ये तो ऋग्वेद से स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद में इंद्र कहते हैं उन्होंने एक बार 15 से ज्यादा बैल पकाए। ऋग्वेद कहता है कि अग्नि को घोड़ों, सांडों, बैलों, बांझ गायों और भेड़ों की बलि दी गई। ऋग्वेद से ऐसा लगता है कि गाय को तलवार या कुल्हाड़ी से मारा गया। जहां तक शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण की बात है तो क्या उसे अंतिम कहा जा सकता है? बेशक ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा इस कारण क्योंकि अन्य ब्राह्मणों में ऐसे अंश हैं जो अलग राय रखते हैं। उदाहरण के लिए तैत्तरीय ब्राह्मण में कामयेष्टियों की चर्चा है और उसमें न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है बल्कि ये भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह की बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। इस तरह विष्णु को बलि चढ़ाने के लिए बौना बैल, वृत्रासुर के संहारक के रूप में इंद्र को लटकते सींग वाले और माथे पर चमक वाले सांड, पुष्ण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय आदि। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और बलि का उल्लेख है जिसे पंचस्तरीय सेवा बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है 5 साल के बगैर कोबड़ वाले 17 बौने बैलों की बलि और जितनी चाहे उतनी 3 साल की बौनी बच्चियों की बलि। आपस्तंभ धर्मसूत्र के कथन के विपरीत निम्नलिखित बातों पर गौर करना चाहिए। उसी सूत्र में विरोधाभासी कथन भी है। 15, 14, 29 में सूत्र कहता है गाय और सांड पवित्र होते हैं और इस कारण उन्हें खाया जाना चाहिए। दूसरी सलाह मधुपर्क की है जो ग्राह्य सूत्र में मिलता है। आर्यों के बीच महत्वपूर्ण अतिथियों का स्वागत करना परंपरा का हिस्सा बन चुका था और ये एक रस्म बन गई थी। उन्हें परोसी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मधुपर्क। मधुपर्क को लेकर विस्तार से जानकारी विभिन्न ग्राह्य सूत्रों से मिलती है। अधिकांश ग्राह्य सूत्रों के अनुसार 6 लोग हैं जिन्हें अधिकार है कि उन्हें मधुपर्क परोसा जाए। वो हैं ऋत्विज या बलि देने वाले ब्राह्मण, आचार्य या शिक्षक, दूल्हा, राजा, स्नातक जिसने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई अभी भी पूरी की है और छठा मेजबान को प्रिय कोई भी व्यक्ति। कुछ लोग इस सूची को अतिथि को भी शामिल करते हैं। ऋत्विज, राजा और आचार्य को छोड़कर अन्य सभी को साल में एक बार मधुपर्क खिलाया जाना चाहिए।
ऋत्विज राजा और आचार्य जब भी आए उन्हें ये परोसा जाना चाहिए। मधुपर्क किस चीज का बना होता था? परोसे जाने वाले मधुपर्क में क्या क्या मिलाया जाता था उसे लेकर मतैक्य नहीं है। अश्वग्रह और अपग्रह, शहद और दही या छाछ और दही के मिश्रण की बात कहता है। अन्य जैसे कि बहुत सारी जगहों पर दही, शहद, मक्खन के मिश्रण की बात कही जाती है। कुछ लोगों के विचारों को सामने रखते हैं कि या तो 5 यव और जौ के साथ तीनों को भूना जाना चाहिए, को मिलाया जाना चाहिए। कहीं दही, शहद, घी, पानी और अनाज को मिलाने का विकल्प देता है। कौशिक सूत्र में 9 प्रकार के मिश्रण यानी ब्रह्मा की बात कहता है। ऐन्द्र, सुरण्य, पुशन, सारस्वत, मौसाला और इस्तेमाल सिर्फ सौत्र, मणि और राजस्व यज्ञों में किया जाता है। परिव्राजक, तिल का तेल और खली कहते हैं कि वेद के अनुसार मधुपर्क कभी मांस के बिना नहीं दिया जाना चाहिए और इसलिए ये कहता है कि अगर गाय को छोड़ दिया गया है तो बकरे का मांस या पायस दिया जाना चाहिए। तो कोई कहता है कि दूसरा मांस दिया जाना चाहिए और कोई कहता है जब गाय को छोड़ दिया जाए तो बकरे या भेड़ का मांस या कोई जंगली हिरण मांस दिया जा सकता है, क्योंकि मांस के बिना मधुपर्क नहीं दिया जा सकता। यदि कोई मांस नहीं दे सकता तो उसे अनाज पकाना चाहिए। इस प्रकार मधुपर्क का अनिवार्य तत्व है मांस और विशेष रूप से गाय का मांस। मेहमानों के लिए गाय को मारा जाना इस हद तक बढ़ गया था कि मेहमानों को गोघ्न कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है गाय का हत्यारा। गाय की हत्या से बचने के लिए अश्वत्थयान ग्राह्य सूत्र कहता है कि जब अतिथि आए तब गाय को खोल देना चाहिए ताकि वो सत्कार के इस नियम से बचकर निकल जाए। तीसरी बात यह है कि अपस्तंभ धर्म सूत्र में जो कहा गया है उसके जवाब में मृतकों के अंतिम संस्कार की चर्चा की जा सकती है। सूत्र कहता है कि पहला, उससे बहुत सारे औजारों को रखना चाहिए। दूसरा है दाहिने हाथ में गुहू होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए। और तीसरे में कहा जाता है कि बाएं हाथ में भी दूसरी चम्मच होनी चाहिए। चौथा कहता है दाहिनी ओर लकड़ी की यज्ञ संबंधी जुड़ी तलवार जिसे स्पह्य कहा जाता है। बाईं ओर अग्निहोत्र वाहिनी जिस अग्निहोत्र को आहुति दी जाती है वैसा कुछ चमचा होना चाहिए। पांचवा, सीने पर ध्रुव ता होना चाहिए। उसके सिर पर थालियां, उसके दांतों पर कूटने वाले पत्थर होने चाहिए जो मृत व्यक्ति है। उसके नाक के दोनों ओर हवन के काम आने वाले कड़छुल जिन्हें सुरवा कहा जाता है वो होना चाहिए। सातवें में सिर्फ एक सुरवा ही है जो उसे तोड़ देता है। उसके दोनों कारणों से 2 प्रसिद्ध हरण यानी बर्तन जिसमें ब्राह्मण को दिए जाने वाले यज्ञ के भोजन का हिस्सा रख जाते हैं। 9वें में या तो सिर्फ एक ही प्रसिद्ध हरण है, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दो। उसके पेट पर पत्री पात्र। 11वां है और कप जिसमें यज्ञ के भोजन का कटा हुआ हिस्सा रखना चाहिए। 12वां है उसके गुप्त अंगों पर छड़ी रख दो। 13वां है उसकी जांघों पर आग जलाने वाली 2 लकड़ियां रखो। 14वां है उसके दोनों पैरों पर खल और मूसल। 15वें में है उसके पैरों पर 2 टोकरियां। 16वां या सिर्फ एक टोकरी है तो उसे हिस्सों में तोड़ दो। ऐसे उपकरण जिनमें खाली जगह होती है, जिन्हें तरल से भरा जा सकता है, उनमें मक्खन भर दिया जाता है। मृतक के पुत्र को अपने लिए चक्की के ऊपर और नीचे का पत्थर रखना चाहिए। और तांबा, लोहा और मिट्टी से बने उपकरण। मादा जानवर की वपा को निकालकर उस मृत व्यक्ति के सिर और मुंह को ढकते हुए ये मंत्र बोलना चाहिए। कवच ना होने पर ये जो गायों से मिलता है अग्नि से तुम्हारी रक्षा करेगा। पशु के गुर्दों को निकालकर उसे उसके हाथों पर इस मंत्र के साथ रख देना चाहिए। उन तो शिकारी कुत्तों से बचो जो शर्मा के पुत्र हैं। और दाहिने गुर्दे को दाहिनी और बाएं को बाएं हाथ में रखना चाहिए। पशुओं के हृदय को मृतक के हृदय पर रख देना चाहिए। और कुछ शिक्षकों के अनुसार 2 सेर आटा या चावल रख दो, लेकिन कुछ शिक्षकों के अनुसार सिर्फ तभी जब गुर्दे ना हो। पशु के एक एक अंग को काट बांट देने के बाद उसके मिलते जुलते अंगों को मृतक के अंगों पर रखकर और उसे उसकी खाल से ढक देने के बाद जब प्रणीत जल ले जाया जाता है तब वो मंत्र पड़ता है, अग्नि इस पात्र को मत पलटना। और फिर अपने घुटनों को मोड़कर उसे दक्षिणा अग्नि में इस मंत्र के साथ यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। अग्नि स्वाहा, काम स्वाहा, विश्व स्वाहा, अनुमति स्वाहा। 5वीं, मृतक के सीने पर इस मंत्र के साथ, इसी से तुम्हारा जन्म हुआ था, अब तुम में से उसका जन्म हो, सारा जग स्वाहा। ऊपर जिस अंश को अश्वलयान ग्राह्य सूत्र से उद्धृत किया गया है उसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय आर्यों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो एक पशु की हत्या की जाती थी और उस जानवर के अंगों को मृतक के उपयुक्त अंगों पर रखा जाता था जो अभी बताए गए हैं, और फिर उसके शव को जलाया जाता था। गौहत्या और गौमांस खाने के विषय पर इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से किस हिस्से को सच माना जाए? सही दृष्टिकोण यह है कि शतपथ ब्राह्मण और अपस्तंभ धर्मसूत्र के प्रमाण जहाँ तक इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिंदू गौहत्या और गौमांस के खाने के विरुद्ध थे, वहां तक गौहत्या की अधिकता के विरुद्ध उपदेश मात्र थे, न कि गौहत्या के विरुद्ध पाबंदियों का काम करते थे। निश्चित रूप से ऐसे उपदेश ये साबित करते हैं कि गौहत्या और गौमांस खाना सामान्य रूप से व्यवहार में आ चुका था।
इन्हें उपदेशों के बावजूद गौहत्या और गौमांस खाना जारी रहा। ये भी साबित करते हैं कि ऐसी बातें नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी थीं, जैसे कि आर्यों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के आचरण से सिद्ध होता है। उपनिषद ब्राह्मण से जिस पहले अंश को उद्धृत किया गया, वो याज्ञवल्क्य को ही दिया गया एक उपदेश था। इस पर याज्ञवल्क्य ने क्या कहा था? इस उपदेश को सुनने के बाद याज्ञवल्क्य ने कहा था, हाँ मैं ये खाता हूँ बशर्ते वो मुलायम हो। किसी समय पर हिंदू गायों की हत्या करते थे और उन्हें खाते थे। ये बात बौद्ध सूत्रों में यज्ञों के लिए दिए गए विवरण से भी काफी हद तक सिद्ध होती है, जो वेदों और ब्राह्मणों के बहुत बाद के समय के हैं। गायों और दूसरे जानवरों की हत्या बहुत भारी पैमाने पर होती थी। धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने सभी कारणों से ऐसी कितनी हत्याएं की, उनकी पूरी संख्या दे पाना संभव नहीं है। बौद्ध साहित्य में इनसे जुड़े संदर्भों से कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की हत्या कितने बड़े पैमाने पर होती थी। एक उदाहरण के रूप में कूट दंत सुत्त का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें बुद्ध ने ब्राह्मण कूट दंत को शिक्षा दी कि उसे पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। बुद्ध व्यंग्यात्मक उपहास के अंदाज में बोल रहे थे, फिर भी वैदिक कर्मकांडों का अंदाजा अच्छी तरह मिल जाता है जब वो कहते हैं, और सुनो हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में किसी भी बैल की बलि नहीं दी गई, न ही बकरों की, न ही पक्षियों की, न ही मोटे सुअरों की, और न ही किसी जीवित जीव जंतु की हत्या की गई। खंभे बनाने के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया, न ही यज्ञ स्थल के आसपास की दुर्वा घास को काटा गया, और वहां काम करने वाले गुलामों और संदेशवाहकों तथा कर्मियों को लोहे की छड़ों से पीट कर या भयभीत कर काम नहीं ले गया, न ही वो रोते हुए अपने चेहरे पर आंसू की धारा के साथ काम कर रहे थे। तो बस अछूत क्यों, कौन और कैसे की आज हमारी पूरी जो जितनी भी श्रृंखला थी इसी के साथ ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ ऐसे क्लेम्स समझ आए होंगे जो अक्सर सवर्ण जाति के लोग अछूत या फिर जिन्हें कहते हैं चंडाल या फिर अनुसूचित जाति के कबीलाई लोगों पर लगाते हैं इल्ज़ाम कि भाई आप लोग ऐसा करते हैं, मांस खाते हैं, आपकी जाति अलग है। अब आपने पूरी एक श्रृंखला पढ़ ली है, पूरी एक श्रृंखला सुन ली है कि अछूत क्यों